हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम के बारे में, जो होती है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से और अदर स्टेट सिविल सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम की बात करें तो इसमें हम देखते हैं कि ये एक तरीके का मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम है और इसकी स्थापना 1987 में की जाती है। ये एक तरीके का इन्फॉर्मर ग्रुप है और इसमें मेजॉरिटी के जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वही इसमें इन्वॉल्व हैं। इसमें प्रमुख रूप से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, पोर्तुगल, ग्रेट ब्रिटेन, स्वीडन, ये सब देश शामिल हैं। स्पेशली हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से जो है एक तरीके से न्यूक्लियर वेपन, केमिकल वेपन, बायोलॉजिकल वेपन, हर तरह के वेपनों का इस समय एक्सपेंशन हो रहा है। जिस भी देश के पास जाइए तो देश यही कह रहा है कि आई नीड न्यूक्लियर वेपन, आई नीड दैट बायोलॉजिकल वेपन, आई नीड दैट केमिकल वेपन। तो इन सब चीज़ों को एक तरीके से रेस्ट्रिक्ट करने के लिए जो एडवांस देश थे, जैसे अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, पोर्तुगल, स्पेन, इन्होंने डिसाइड किया कि हम लोगों को एक इन्फॉर्मल ग्रुप बनाना चाहिए और हमें एक तरीके का इन्फॉर्मल ग्रुप ऐसा बनाना चाहिए कि कोई भी देश जो परमाणु बम की टेक्नोलॉजी है या हाइड्रोजन बम की टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी को कोई भी देश दूसरे देशों के साथ साझा ना करे। अगर ये देश दूसरे देशों के साथ साझा करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी और ये सारी चीज़ें आगे बढ़ती चली जाएंगी। इसी कड़ी में हम देखते हैं कि इसमें मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम में इंडिया भी एक मेंबर है। इंडिया सन 2016 में इसमें शामिल हुआ था, लेकिन सबसे मेजर प्रॉब्लम ये है कि इंडिया के पास परमाणु बम है, लेकिन इंडिया नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का एक मेंबर नहीं है। इंडिया हमेशा से कहता रहा है कि एनपीटी को इंडिया ने इसलिए साइन नहीं किया है क्योंकि एनपीटी एक डिस्क्रिमिनेटरी प्रोसेस है। ये कई देशों के बीच में एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन करता है। जैसे जो देश 1967 से पहले के हैं उन देशों को ये एक तरीके से लेजिटिमेट बनाता है कि वो परमाणु बम एक तरीके से अपने पास रख सकते हैं, लेकिन जो देश 1967 के बाद से परमाणु बम बनाए हैं उनको एक तरीके से ये शो करता है कि वो नहीं रख सकते हैं, वो इलेजिटिमेट है। इन सब चीज़ों को देखते हुए इंडिया का जो है क्राइटेरिया जो है बहुत ज़्यादा था इसमें कि इंडिया को शामिल किया जाए, क्योंकि इंडिया ने एक तरीके से थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस का भी टेस्ट कर लिया है, इंडिया ने परमाणु बम का भी टेस्ट कर लिया है और इंडिया के पास केमिकल वेपन भी हैं, बायोलॉजिकल वेपन हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये डिसाइड किया गया कि इंडिया को मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम में शामिल किया जाए। लेकिन एक चीज़ और गौर करने वाली बात है कि इस समझौते पे ये जो इन्फॉर्मल ग्रुप है इसमें चीन ने इसका सिग्नेटरी नहीं है, पाकिस्तान इसका सिग्नेटरी नहीं है, नॉर्थ कोरिया भी इसका सिग्नेटरी नहीं है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हम देखेंगे कि पाकिस्तान ने कैसे 1998 में हाइड्रोजन बम और परमाणु बम दोनों का परीक्षण किया था और उसके परीक्षण करने के बाद से पूरी दुनिया में एक तरीके से उथल पुथल मच गई थी। चाइना तो बहुत पहले ही परमाणु बम का परीक्षण कर चुका है, नॉर्थ कोरिया ने पहले परमाणु बम का परीक्षण किया और सन 2017 में एक तरीके से उसने हाइड्रोजन बम का भी परीक्षण कर लिया था। ये तीनों देश इसमें शामिल नहीं है। और अब हम डिस्कस करते हैं एक इनफॉर्मल ग्रुप की, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप की अगर हम बात करें तो ये भी एक तरीके का मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम है, ये भी एक तरीके का इनफॉर्मल ग्रुप है। इसमें सबसे ज़्यादा इनिशिएशन ऑस्ट्रेलिया ने लिया था। अगर हम ऑस्ट्रेलिया ग्रुप की बात करें तो ये स्पेशली 1984 में इराक ने कई देशों के खिलाफ बायोलॉजिकल वेपन का इस्तेमाल किया था, तो उस बायोलॉजिकल वेपन के प्रसार को देखते हुए ये संधि साइन की जाती है। और उसमें हम देखते हैं कि जब ये संधि साइन की जाती है तो उसमें तमाम सारी परेशानियों को देखते हुए ये संधि साइन की जाती है। और उसमें हम अगर गौर करें तो उसमें देखेंगे कि जितने भी बेस्ट कंट्रीज़ हैं, जो मॉडर्नाइज देश हैं, जो विकसित राष्ट्र हैं, उनके बीच ये संधि साइन की जाती है। एक तरीके का ये जो है इनफॉर्मल ग्रुप है और ये किसी भी देश के ऊपर कोई बाइंडिंग ऑब्लिगेशन शो नहीं करता है। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप ये स्पेशली केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन को कंट्रोल करने के लिए बना हुआ था। अब हम एक और संस्था के बारे में बात कर लेते हैं जिसका नाम है कम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी। ये भी एक तरीके का इनफॉर्मल ग्रुप है और इसकी स्थापना जो है 1996 में की जाती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब इसकी स्थापना होती है तो उसमें करीब 180 देशों से ज़्यादा ने इसको एक तरीके से इसमें शामिल हो गए थे, लेकिन उन्होंने इसके चार्टर को रेटिफाई नहीं किया था।
तो मेजर प्रॉब्लम ये आई कि जब इन्होंने इसके चार्टर को रेटिफाई ही नहीं किया तो इसके मेंबर कैसे कहे जाएंगे। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम की तरह अगर हम देखें तो ये संस्था भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि इसकी स्थापना जो है 1996 में होती है और 1998 में इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने एक तरीके से परमाणु परीक्षण कर लिया था। दोनों के परमाणु परीक्षण करने के उपरांत पूरे वर्ल्ड में एक तरीके से मैसेज गया कि अगर किसी भी देश की स्टेबिलिटी को बरकरार रखना है तो उसे परमाणु बम का इस्तेमाल अगर करना होगा स्टेबिलिटी बनाने रखने के लिए, तो उसे परमाणु बम बनाने की टेक्नोलॉजी चाहिए। इसी कड़ी में पाकिस्तान के मशहूर साइंटिस्ट अब्दुल कादिर खान का नाम आता है। अब्दुल कादिर खान ने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी लीबिया को बेची, ईरान को बेची और नॉर्थ कोरिया को बेची, और उसके बदले में नॉर्थ कोरिया से पाकिस्तान ने मिसाइल टेक्नोलॉजी ली ताकि वो मीडियम और लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों का एक तरीके से परीक्षण कर सके। उसके बाद हम देखते हैं कंप्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, ये एक तरीके से इस ट्रीटी में प्रावधान किया गया कि इस ट्रीटी के जो भी चीज़ें रहेंगी वो सब सारी चीज़ें एक तरीके से बाइंडिंग रहेगी। ना आप एयर में इसका परीक्षण कर सकते हैं, ना आप अंडरग्राउंड इसका परीक्षण कर सकते हैं, ना आप वाटर में इसका परीक्षण कर सकते हैं। थैंक्स गाइस, आज के लिए इतना है।